मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। नवाबों की नगरी, नवाबों के शहर गार्डन रीच में है। जब माटिया बुरुज गार्डन रीच का नाम आता है तो एक नाम बहुत उभर करके आता है, जिनका नाम मोहम्मद मुख्तार साहब है। गार्डन रीच मटिया बुरुज में जब हम तस्करा करते हैं नवाबों के शहर, नवाबों की नगरी में, तो एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर करके आता है, आप उनको देख सकते हैं। उनके कारकर्दगी को मैं तस्वीरों के जरिए से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिनका नाम है मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद मुख्तार साहब हमेशा से लोगों की खिदमत करते हैं, गरीबों की खिदमत करते हैं, ज़रूरतमंदों की खिदमत करते हैं। ये इनका बरस से हर साल दावत अफ्तार करते थे। जब से कोरोना काल, लॉकडाउन आया, तो इन्होंने इनको चेंज करके दावत हलीम की दावत देते हैं। आज पूरे कलकत्ता शहर से मशहूर मारूफ समाजी कारकुन, आम आदमी और सियासतदान, मिली, समाजी, सियासी हर किस्म के रहनुमा मौजूद है। हम डायरेक्ट बातें करेंगे कि इस रवायत को कायम करने की वजूहात क्या है। लोगों के दरमियान गेट टुगेदर है। इनकी दावत हलीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं, जिनका मकसद होता है भाईचारे के संदेश को, इत्तेहाद के संदेश को, कौमी यहती को आम करना है। आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जहां पर हिंदू मुस्लिम की एकता को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, फिरका परस्ती का बोझ बोया जा रहा, वहीं पर मोहम्मद मुख्तार साहब रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में एक अजीम काम कर रहे हैं। हलीम के जरिए से, हलीम खिला करके हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं। इसी संदेश के तहत हमें पता है, जब खाने के टेबल पर लोग अनाज खा लेते हैं, जब किसी का नमक खा लेते हैं, तो उसके भाईचारा भी निभाते हैं। चलिए मुख्तार साहब से हम डायरेक्ट बात करते हैं। कोई नए प्रोग्राम नहीं है। ईद के मौके पर कल महीना है, पाक महीना है, रमजान मुबारक, कि हम लोग 15 साल से कर रहे हैं। 2 साल हम लोग नहीं कर सके लॉकडाउन की वजह से, और इस बार हमारे सभी दोस्तों ने हमने कहा भाई अफ्तार पार्टी इस बार नहीं करेंगे, एक तो ऐसा चीज़ का हलीम बना के रोज़ा के बाद सभी हमारे दोस्त भी आ रहे हैं, पार्टी के लोग हैं, एक तो गेट टुगेदर भी हो जाएगा, सबसे मुलाकात होगी। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें तमाम समाज के लोग, तमाम धर्म के लोग हैं और सबसे गले मिल रहे हैं, और समझिए बड़े पैमाने के संदेश भी दिया जा रहा है। एक बड़ा मैसेज, जहां रामनवमी के मौके से पूरे देश में फिरका परस्ती फैल चुका था, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, वहां पर आप एकजुट को लेकर के काम कर रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में, बिहार, यूपी में क्या हो रहा है जातिवाद के लिए, धर्म के लिए, धर्म के आड़ में अपना खेल कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में हम लोग इसको कभी हम लोग माना नहीं है। और ईद के मौके पे, रमजान मौके पे जो हम लोग अफ्तार पार्टी करते हैं या हलीम पार्टी करते हैं, और सभी धर्म के लोग को हम लोग बुलाते हैं कि भाई एक तो गेट टुगेदर हो, आपस में मिलतदारी हो, भाईचारगी हो, और हिंदू मुस्लिम सिख सभी को दावत देते हैं। इसी का नाम तो हिंदुस्तान है, इसी का नाम भारत है। कि भाई हमारा मतलब ये कहता है कि आप लोग अपने धर्म का काम कीजिए, हम हमारे धर्म के, किसी के धर्म में मदाखलत की जरूरत नहीं है। इसी का नाम है तो भारत है। और हम इसी तरह एक साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ईद हम लोग मनाएंगे, एक साथ कांधे से कांधा मिला के एक साथ चलेंगे। जिस तरह हम लोगों ने दुर्गा पूजा में हिंदू भाइयों के साथ मिलकर हम लोग विजन करते हैं, और ईद के मौके में हिंदू हो, बंगाली हो, सभी मिलकर हमारे पर्व में शामिल होते हैं। यही बहुत बड़ा बात है। देखिए इस्लाम हम लोग का ये इजाज़त देता है कि हमें खुश रहने से ये बड़ी बात नहीं है। ये हमें देखना होगा कि हमारे बगल में जो गरीब लोग हैं, जो खाने के मोहताज हैं, ईद में कपड़ा नहीं हो रहा है, खा नहीं सक रहे हैं, अगर उनको मदद करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, यही सबसे बड़ी बात है। और हमारे इस्लाम में ये कहते हैं कि कुछ चीज़ ऐसे दान कीजिए, आप लोग गरीब लोग को दीजिए, आदमी को पता नहीं चले, दाएँ हाथ से दिए बाएँ को पता नहीं चले। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, बस देते कम है, दिखावा ज़्यादा होता है। मैं उनको मनौत कर रहे हैं कि इस्लाम ये बात का इजाज़त देता है। पहले इसलिए इस्लाम इस बात देता है जियो और जीने दो। और जिस तरह आपके घर में परम बनाया, तो बगल में आप पता लगाइए कि उनके घर में कपड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ईद बना कि नहीं बना। अगर उनके घर में ईदा बनता है, गरीबों घर में, तो हमारे घर में तो यही बहुत बड़ी बात है कि हम सबको यही हिदायत देते हैं, सभी मुसलमान भाइयों को, कि गरीबों को दीजिए। जिस तरह इस्लाम इस बात कहता है ज़कात कीजिए, गरीबों को बांटिए। ये तो बांटने का महीना है, बिल्कुल, ये तो देने का महीना है। ये बार बार ये महीना नहीं मिलेगा, साल में एक ही बार। जितना बांटिए उतने सवाब मिलेगा आपको, ये इस्लाम कहता है। आपके बगल में रूबरू जो है वसीम अंसारी साहब बैठे हुए हैं, 137 के
काउंसलर है, आपने काफी मेहनत किया था कामयाबी के मंजिल पर जाने में और हमेशा आपके बारे में हम चाहते हैं कि वसीम अंसारी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या हिदायत है? वसीम अंसारी हमने नहीं जिताया, वसीम अंसारी को आवाम ने जिताया। हम लोगों ने मेहनत किया है कि वसीम अंसारी जिस तरह काम करते हैं, गरीबों को देखते हैं, आपने देखा है टीवी में, फेसबुक में देखा है, बांटते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, बोले नहीं है, बांटते कम ऐलान ज़्यादा करते हैं, ये समझ रहे हैं। आज उसका अंजाम क्या हुआ आप देखे हैं। मैं भी कहता हूँ वसीम भाई को भी कि आप जो वादा किए हैं एक साथ मत पूरा किए, आज से जो पूरा कीजिए, पूरा किए। इसलिए आपका अवाम से इमेज है, अवाम से जुड़े हुए हैं, अवाम ने आपको जिताया है, अवाम को दुख सुख में रही है, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए वन टाइम तो आप नहीं है, आप काम कीजिएगा, बरबर के लिए एक सितंबर काउंटर बने रहेंगे और हमारा साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। हमारे चैनल से जुड़े हुए ऑल ओवर इंडिया में सारे लोग सरप्लस न्यूज़ लाइव से अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, काफी लोग कम से कम 1000-2000 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। तो आप ऐसे कांग्रेस के लीडर होने के नाते से, जो कांग्रेस के वर्कर है, जो देख उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, ये यहाँ पे राजनीतिक बात करना ठीक नहीं, ये सभी लोग ही हैं, पार्टी के लोग हैं, टीम से लोग भी आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस का जो मुकाम है पूरे हिंदुस्तान में अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो अव्वल है। कांग्रेस के बिना कोई पार्टी मुकम्मल नहीं है, कांग्रेस के बिना अधूरा है। जिस तरह इंसान पानी के बगैर अधूरा है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस नहीं, जोट नहीं, कांग्रेस है तो यही बीजेपी को रोक सकता है, जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, जातीय कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस करने वाले को भले जब सरकार बनी है, लेकिन हम लोग आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी में बात करते हैं, आइडियोलॉजी में बात करते हैं। हमारा ये कांग्रेस का कहना है पूरे हिंदुस्तान में सब धर्म के लोग एक साथ रहना चाहिए। कौन धर्म क्या खाएगा, क्या पहनेगा, इसको इजाज़त हम लोगों से नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार है, जो कुछ करना आपको उनसे पूछना होगा। आपने देखा ना दिल्ली में जहांगीरपुरी में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है। ये बीजेपी वाले एक तो नया भारत बनाने मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस करने वाले हम लोग जो पुराना भारत है, पुराना भारत में हिंदू मुस्लिम सिखाई सब एक साथ रहते हैं। आप पुराना भारत को हम लोग रहने वाले हैं। जो भी एड्रेस भी माशाल्लाह मैच करके आपने पहना है, और क्या बोलना चाहेंगे टॉपिक के बारे में? नहीं सुनिए, हम लोग तो ये कहना चाह रहे सभी हमारे दोस्तों को, बुरा मत होइए आप, अपने आप को स्टेडियम मान के चलिए, स्टेडियम में रहिए आप, कि आने वाले कल लोग भी देखे कि वसीम भाई को भी बोलते हैं हम हमें उदास होने कुछ नहीं है। मन चंगा कटोरी गंगा, मन चंगा रखो, कटोरी गंगा रहता है। इसलिए अपने आप को कभी बुरा मत होइए। मौत या तो ऊपर देता है, लेकिन बुरा सभी को ना है, लेकिन बुरा महसूस नहीं करते हैं। आप देता है हुजूर ईद का महीना है, तो मैं चाहता हूँ कि ईद की शॉपिंग हो चुकी है क्या? नहीं, देखिए ये कह रहा हूँ, ईद तो हम लोग, ईद तो सभी के लायक है, लेकिन ईद हमारे बच्चों के लिए है, हमारे घर वालों के लिए है। बच्चे अगर खुशी खुशी मनाता है तो हम लोग भी खुशी मना लेते हैं। बच्चा उदास रहेगा तो हमारा ईद बेकार है। इसलिए सभी हमारे दोस्तों को, सभी अपने बाल बच्चों को हमेशा शॉपिंग कराइए, बाल बच्चों को खुश रखिए, तो आप बाल बच्चा खुश रहेगा, हम लोग भी खुश रहेंगे। शुक्रिया मुख्तार साहब। हमारे सामने में वसीम अंसारी साहब मौजूद है, 133 के जो है जुझारू काउंसलर है, बड़े पैमाने पे काम करते हैं। वसीम अंसारी साहब, आज मुख्तार साहब की दावत हलीम आप तशरीफ रखे हुए हैं और आपको बगल भी होकर के बैठे हुए थे, बड़े पैमाने बात कर रहे थे। हम चाहते हैं कि आप उस पर रोशनी डालें। देखिए, ये आज 15 साल से अफ्तार पार्टी हो रहा था, फिर 2 साल से लॉकडाउन की वजह से हलीम पार्टी करने लगे। हम लोगों को जब जब दावत देते हैं मुख्तार भाई तब तब आते हैं, और इनका बहुत अच्छा भी रोल है कि डेली बिरयानी खिला देना, डेली हलीम खिला देना, यानी डेली कुछ ना कुछ खाने को मिलता है। तो हम चाहेंगे इंशाल्लाह हमेशा मुख्तार भाई ऐसी कोई ना कोई पार्टी करते रहे और हम लोग आते रहे और दावत खाते रहे। और रमज़ान हम बोलेंगे कि रमज़ान 30 दिन का नहीं हो, बल्कि और 30-60 दिन हो जाए, ताकि हम लोग को 60 दिन और चल जाए, इसी तरीके चलते रहे। बस यही कहेंगे, और हमारे सभी कांग्रेसी नेता से यही कहेंगे कि आप लोग हमेशा कहीं ना कहीं कुछ करते रहिए, एक्टिविटी करते रहिए, आप अपना काम करते रहिएगा, आपको फल जरूर मिलेगा। पूरे कलकत्ता शहर में आपका चर्चा है, नहीं, बारे में क्या कहना चाहते हैं? चर्चा नहीं है, चर्चा हो नहीं। देखिए, वसीम अंसारी साहब जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं, और मैंने वादा किया मैं वो जरूर पूरा करूंगा। और अभी आपको बता दे रहा हूँ कि ये 3-4 दिन के अंदर में एम्बुलेंस
मैंने वादा किया था, एम्बुलेंस दे रहा हूँ 3-4 दिन के अंदर में। हो सकता है कि ईद के मौके पर भी कुछ दिया जाएगा, तो उसके लिए बताया नहीं जाता है। ठीक है, हाँ। मैं देखता हूं देखिए वो कांग्रेस, हम लोग के कांग्रेस पार्टी के मटिया बुर्ज के अंदर में वो बड़े नेता हम लोगों के, जो भी कहेंगे यहाँ मटिया बुर्ज के अंदर में हम लोगों को सुनना पड़ेगा और हम लोगों को उन्हीं के बात पर चलना पड़ेगा। हमेशा जायज बात करते हैं। नहीं, मैं अभी कोई पार्टी नहीं कर रहा हूँ, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात है कि जो लोग भी हमारे दोस्त यार हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनकी सराहना करनी चाहिए। और मुख्तार साहब का यहाँ तक सवाल है, तो ये सिर्फ मटिया बुर्ज तक महदूद तो नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में जाने पहचाने जाते हैं, क्योंकि एआईसीसी के मेंबर है, एआईसीसी के मेंबर है, बंगाल में वाइस प्रेसिडेंट है, इनका तो मकाम बहुत ऊंचा है। और ये हलीम पार्टी जो हुआ है, ये तो एक तरह का गेट टुगेदर है। अपने लोगों के साथ बैठकर अगर हलीम पार्टी करके अच्छा माहौल पैदा किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मुख्तार भाई जिस तरह का काम करते हैं, ये हलीम पार्टी तो आपस में एक तरह का इत्तेहाद पैदा करने का जरिया है, लेकिन इनका जो सोशल वर्क है, सियासत से भी जुड़े हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं, ये जिस तरह का काम करते हैं, मैं यही दुआ करना चाहूँगा कि ये और भी आगे करते रहें। और हमारे इस वक्त जो मौजूदा काउंसलर हैं वार्ड नंबर 137 के जनाब वसीम अंसारी साहब, इनसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे वार्ड के लोगों को नहीं, पूरे मटिया बुर्ज के लोगों की बहुत उम्मीदें वाबस्ता है और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो भी वादा किए हैं अपने इलेक्शनी पीरियड में, वो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता करे और लोगों के दिलों में हुकूमत करे। वार्ड नंबर 137 में नहीं, पूरे लोगों के दिलों में हुकूमत करे और हमेशा के लिए ये वार्ड नंबर 137 का काउंसलर बन कर रहे, यही मैं चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आज कोई नया बात नहीं है मुख्तार के यहाँ हम लोग का आना। हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं, एक साथ पढ़े लिखे हैं। हर ही दुख मुसीबत पे वो भी मेरे साथ रहता है, हम भी उसके साथ हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन हम लोगों का दोस्ताना आज बरसों से कायम है। इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि हमेशा इसी कायम रहे। दूसरा बात ये है कि आज जो अफ्तार पार्टी हलीम का पार्टी दिया है, ये कोई नया बात नहीं है। इसके लिए आम दिन में भी इंसानों के साथ में जुड़ा रहता है। तमाम मोहल्ला हो, चाहे पाड़ा हो या दूसरा इलाका का आदमी हो, सभी इलाके के गार्डन इसके तमाम वार्ड के साथ में मुख्तार का एक अच्छा रसूख है, जो अपना वो रसूख बना के रखा है। सभी के साथ उसका मिलना जुलना है, कोई नया बात नहीं है। यही सब के आधार पे आज वो ऑल इंडिया एआईसीसी कांग्रेस का मेंबर बना है। कोई मुंह देख के किसी को मेंबर नहीं बनाया जाता है, काम के बिना पे आज उसको मेंबर बनाया गया है। और हम यही आज यहाँ से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको और ज़्यादा शोहरत और काबिलियत दे, ताकि आने वाला दिन में जो गरीब मजदूर का आज ये भला कर रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पे एक भला करे। मुख्तार का हाथ को मजबूत करना हम लोग का पहले ही आपको बोले, कोई आज हम लोग का नया नहीं है। हम लोग दोस्त है, हम लोग कोई उसका पार्टी का वर्कर या ऐसा कुछ नहीं, हम लोग दोस्त है। और ये इंशाल्लाह जिंदगी भर रहेगा। हर चीज़ से हम लोग उसको ही करेंगे। आज जो देश का माहौल है, उस देश का माहौल को अगर देखिएगा तो उसमें एक तो ये अपना नया किरदार अदा कर रहा है, जो हलीम के द्वारा तमाम आज देखे हैं। मानवता भी हम लोगों के टीचर हैं, वो भी आए हुए हैं। बहुत सारे हिंदू बंगाली भाई भी यहाँ पे आए हुए हैं। कोई नई बात नहीं है। आने वाला दिन और अच्छा होगा। आज वक्त की जरूरत है। आज हिंदुस्तान में जो हालात है, इस हालात को देखते हुए आज का दावत हलीम मुख्तार ने जो किया है, ये एक ऐतिहासिक है। और ये आज नया नहीं है, हमेशा से होता चला आ रहा है। लेकिन आज वक्त की जरूरत है। आज के हालात में, आज के हिंदुस्तान में, जहाँ पे रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, इस दो जुलूस को लेकर जिस तरीके का माहौल हिंदुस्तान में पैदा किया गया है, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, सब जगह का हालात एकदम आपस में मेलजोल नहीं है। हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश का चला जा रहा है। लेकिन आज गार्डन रिच मटिया बुर्ज के अंदर में मुख्तार साहब ने जो हलीम का दावत किया है, जिसमें
तमाम गार्डन रीच मटियाबुर्ज के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम मजहब के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस बात को दर्शाता है गार्डन रीच कि हिंदुस्तान के अंदर में आज भी जमहूरियत जिंदा है। हम लोग मटियाबुर्ज अंचल में रहते आज बचपन से रह रहे, और ये हमने देखा है कि हम लोग ये भाईचारा हम लोग शुरू से ही बना हुआ है, और हम लोग ये बराबर यही चाहेंगे कि इसी तरह से हम लोग का भाईचारा बना रहे। और मेरा पूरा नाम बलवंत कुमार सिंह। हाँ, कैसा लगा आपको मुख्तार साहब की ये दावत में आकर? बहुत अच्छा लगा, और ये आज से नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है, और इनके साथ में हम लोग का बड़ा भाई का नाता है, और इस तरह से ही हम लोग चाहते हैं कि यही बरकरार रहे, और कोई संविधायक यहाँ पर दंगा फैलाना चाहे हाँ उसको नहीं बनाने देंगे हम लोग। आप देख रहे थे सरप्राइज न्यूज लाइव। जिन लोगों ने, जिन हजरात ने अभी तक सरप्राइज न्यूज लाइव को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम चाहते हैं कि वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना चैनल है, ये आपकी अपनी आवाज है, अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा। हम आपके दरमियान आते हैं, आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। जिन हजरात ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब में, कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फेसबुक में फॉलो, लाइक कर लीजिए। ये आपकी अपनी आवाज है। हमेशा जनता मसाइल के हित में हम बात करते हैं, मुल्क के हित में बात करते हैं, भाईचारे के ऊपर बात करते हैं, इत्तेहाद के ऊपर बात कर सकते हैं। आज मटियाबुर्ज में देख सकते हैं तमामी जात धर्म के लोग जो है इस दावत हलीम में है, और दावत हलीम में आकर के भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। जहां पर मुल्क में बंटवारे की राजनीति हो रही, वहीं पर इत्तेफाक, इत्तेहाद की राजनीति हो रही, लोग एक दूसरे के बगलगीर हो रहे। यही तो असल हिंदुस्तान है, यही गांधी का हिंदुस्तान है, यही मौलाना आजाद का हिंदुस्तान है, यही जो है बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू का हिंदुस्तान है। जितने भी बुद्धिजीवी इस देश में आए, कभी किसी ने बांटने की राजनीति नहीं की, अलग करने की राजनीति नहीं की। तो हम कल भी अलग नहीं थे, आज भी नहीं थे। भले हम अलग अलग तरीके से अपना मजहब मानते हैं, ये हमारे जमहूरियत में यही खूबसूरती है। और जब दीपावली का मौका आता है तो हम दीपावली मनाते हैं, जब ईद का मौका आता है तो ये लोग हमारे यहाँ आते हैं। शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिए।